आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। समय के निम्नलिखित फलनों में से कौन ए सरल आदर्श गति, बी आवर्त गति को निरूपित करता है परंतु सरल आवर्त गति नहीं। प्रत्येक का आवर्त काल निकालिए। पहला दिया है साइन ओमेगा टी ऋण कॉस ओमेगा टी, दूसरा है साइन ओमेगा टी का वर्ग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, समय के निम्नलिखित यहाँ पर फलनों है। दो फलनों में से कौन एक सरल आदर्श गति। तो सरल आदर्श गति हम लोग कब बोलते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब कोई वस्तु गति कर रही है, ठीक है, और उसके मार्ग में जिस सतह पर गति कर रही है तो वहां पर अगर घर्षण बल शून्य हो जाता है दोस्तों तो हम उसको बोलेंगे सरल आदर्श गति। ठीक है, तो सरल आदर्श गति के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों? सरल हम लोग आदर्श गति बोलते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल यहाँ पर शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जो है घर्षण बल अगर शून्य है जिस पथ पर चल रही है, ठीक है, तो वो एक सरल आदर्श गति कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा बोला है दोस्तों आवर्त गति और सरल आवर्त गति। ठीक है, तो ये दो चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा है आवर्त गति, हम किसको बोलेंगे? आवर्त गति। देखिए दोस्तों, आवर्त गति मतलब होता है दोस्तों कोई गति हो रही है दोस्तों, ठीक है, और वो निश्चित समय के बाद उस गति को फिर से दोहरा रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है, आवर्त गति मतलब मैं निश्चित समय के बाद गति का बार बार दोहराना। ठीक है दोस्तों, एक सिंपल शब्दों में बता रहा हूं दोस्तों कि एक निश्चित समय के बाद क्या है कि दोस्तों गति जो है बार बार दोहराएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है, और ये जो निश्चित समय होगा उसी को हम लोग बोल देंगे आवर्त काल। ठीक है, जिस निश्चित समय के बाद वो गति बार बार दोहरा रही है, ठीक है, तो वो जो निश्चित समय वो हमारा आवर्त काल कहला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर इसका उदाहरण देखें दोस्तों, उदाहरण जैसे हम लोग दैनिक जीवन में देखें दोस्तों, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है दोस्तों, तो आवर्त गति कर रही है। इस तरीके से क्या है दोस्तों, आवर्त गति में क्या है दोस्तों, निश्चित समय के बाद वो चीज बार बार दोहराते हैं। ठीक है, जैसे एक साल होता है दोस्तों, हम जो एक साल बोलते हैं तो क्या हुआ, मतलब वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लिया, अब उसके बाद फिर वही एक गति को दोहरा रहा है। तो देखिए ये ऐसे करके क्या है, एक निश्चित समय को हर एक साल में क्या है दोस्तों, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर गति को दोहरा रही है, जो वित्तीय गति कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उदाहरण में यहाँ लिख देता हूँ, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पेंडुलम घड़ी देखते हैं दोस्तों, हमने देखा होगा पेंडुलम घड़ी। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है दोस्तों, आवर्त गति हो रही है ना। पेंडुलम का जो जो रहता है दोस्तों, है ना, बॉब जिसमें लगा रहता है ना, तो क्या है दोस्तों, घूमते रहता है। जैसे अगर इसका चित्र मैं बनाऊं दोस्तों, पेंडुलम में ऐसे रहता है ना दोस्तों, जो क्या है, चक्कर लगाते रहता है, आवर्त गति करता है। जैसे ये इसका क्या हो गया दोस्तों, साम्य स्थिति हो गया। ठीक है, साम्य स्थिति। अब ये जो पेंडुलम है यहाँ पर ऐसा गोल टाइप से रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी ऐसे, ये बॉब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जैसे पेंडुलम में क्या करता है, ये जैसे इधर आएगा, है ना, इधर गति करेगा, तो ये मीन पोजीशन पहुंचने के बाद फिर इधर हो जाता है। उसके बाद अब ये इधर गति करता है, ठीक है, फिर इधर आता है, फिर इधर, तो बार बार क्या है दोस्तों, एक निश्चित समय के बाद वो गति को फिर दोहरा रहा है ना। तो ये हो गया दोस्तों आवर्त गति। ठीक है, अब देखते हैं सरल आवर्त गति हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो तीसरा मैं लिख लेता हूं दोस्तों, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति, जो सरल आवर्त गति है दोस्तों, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, कंपन या दोलन गति का एक विशिष्ट अवस्था है दोस्तों। ठीक है, कंपन, इसी को दोलन गति भी बोलते हैं। ठीक है, कंपन दोलन गति की विशिष्ट अवस्था। ठीक है दोस्तों, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जिसमें जो त्वरण होता है दोस्तों
उसकी दिशा हमेशा साम्य स्थिति की ओर होती है, ठीक है। और जो त्वरण का परिमाण होगा दोस्तों वो क्या होता है, जो उस वस्तु के साम्य स्थिति जो विस्थापन है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको समझाऊं दोस्तों तो देखिए ये क्या होता है दोस्तों, हमारा जो कंपन और दोलन गति होता है क्या है दोस्तों, जो वस्तु होगा दोस्तों इसमें, ठीक है, वस्तु जो है ना एक हमारा मीन पोजीशन होता है ना, जिसको हम लोग साम्य स्थिति बोल रहे हैं दोस्तों। ये जो बिंदु है ना साम्य स्थिति है, और इस साम्य स्थिति के ना इस तरफ आगे पीछे ये गति करता है दोस्तों, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आगे पीछे ऐसा गति करेगा, इधर गति करेगा, फिर इधर गति करेगा, फिर इधर गति करेगा, ठीक है। इसी जो साम्य स्थिति के आगे पीछे गति करते रहता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब ये जैसे इसको क्या बोल सकते हैं, एक हमारा उच्च स्थिति बोल सकते हैं, ठीक है, एक हमारा निम्न स्थिति, ठीक है। तो ये दो स्थिति के आगे पीछे गति करते रहता है दोस्तों। तो इसमें जो त्वरण होगा दोस्तों, जो त्वरण की अगर दिशा देखेंगे दोस्तों, इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा ना हमेशा जो है साम्य स्थिति की ओर होता है, ठीक है। त्वरण जो पैदा होगा वो साम्य स्थिति की ओर होता है, उसका केंद्र जैसे इधर गति किया तो या जो भी त्वरण पैदा होगा ये साम्य स्थिति की ओर होता है, ठीक है। और ये जो त्वरण है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, जो इस साम्य स्थिति से जितना अधिक विस्थापन होगा उसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है। मान लो y विस्थापन हुआ तो ये y का अनुक्रमानुपाती हुआ, है ना। मतलब ये जैसे साम्य स्थिति से अगर देखें मान लो वस्तु यहाँ तक आया तो ये इसका विस्थापन हो गया, यहाँ भी उतने ही विस्थापन मिलेगा, ठीक है। तो त्वरण जो है ये विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये होता है दोस्तों सरल आवर्त गति, ठीक है। तो इसको अगर ना सांकेतिक रूप में लिखें दोस्तों तो y बराबर ना ये a साइन ओमेगा टी, ठीक है, या फिर y बराबर a कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर y जो है विस्थापन के लिए बताया दोस्तों, ये विस्थापन, ठीक है। a यहाँ पर क्या है, आयाम है, आयाम मतलब जो अधिकतम विस्थापन हुआ, ठीक है दोस्तों। और ये जो ओमेगा है दोस्तों, ठीक है, ओमेगा यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोणीय आवृत्ति, ठीक है। तो ओमेगा हमारा कोणीय आवृत्ति हो गया। टी यहाँ समय के लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, टी यहाँ पर समय को बता रही है। तो ये देखिए ये इसका सांकेतिक रूप हो गया। अब आते हैं दोस्तों हमारा जो प्रश्न पूछा है ना, ये देखिए ये फंक्शन जो दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फंक्शन फलन जो बोलते हैं, है ना। तो ये अगर उस फॉर्म में आ जाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सी गति है, ठीक है। तो पहला देखते हैं दोस्तों ए, ठीक है। तो ए हमारा दिया है साइन ओमेगा टी ऋण कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी ऋण कॉस ओमेगा टी। देखिए दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों मैं इसमें क्या करता हूँ, √2 का गुणा कर देता हूँ साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर कॉस पाई बटा 4, कॉस पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का कितना होता है दोस्तों, कॉस 1/√2। तो देखिए √2 कट जाएगा तो हमको मान अल्टीमेटली वही मिलेगा ना। जहाँ भी वैसे करता हूँ √2 कॉस ओमेगा टी और गुणित यहाँ पर साइन π/4 कर देता हूँ, वही मतलब है दोस्तों, साइन π/4 बटा बराबर भी क्या होता है 1/√2, तो √2 कट जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 को बाहर ले लेता हूँ, अब ये अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी और कॉस π/4, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, कॉस ओमेगा टी साइन π/4, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों हमारा, तो ये मिल गया दोस्तों साइन a-b का सूत्र मिल गया, है ना। उसी सूत्र से यहाँ बनाए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन ए हमारा क्या है ओमेगा टी ऋण π/4, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये हमारे एक संबंध आ रहा है ना दोस्तों, y बराबर जो हमने निकाला था a cos ओमेगा टी से, ठीक है। तो वही संबंध मिल रहा है यहाँ पर साइन ओमेगा टी ऋण π/4। तो ये सरल आवर्त गति का हमारा क्या मिल रहा है दोस्तों, उसी फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है दोस्तों, सरल आवर्त गति है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सरल आवर्त गति। ये किसको बता रहा है, सरल आवर्त गति को बता रहा है, ठीक है। इसका अगर आवर्त काल निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आवर्त काल पूछा है ना, तो आवर्त काल के लिए क्या है दोस्तों, सूत्र 2π, और यहाँ पर जो t के साथ जो गुणा है दोस्तों, जितना यहाँ रहता है ना उतना ही करते हैं,
तो यहाँ पर ओमेगा है तो 2 पाई ओमेगा, ये इसका आवर्तकाल हो गया दोस्तों। ठीक है, मतलब एक चक्कर लगाने में इतना समय लेगा। ठीक है, सेकंड में ये कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम देख साइन का वर्ग, हाँ ना, साइन ओमेगा टी का वर्ग। तो दूसरा इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, साइन ओमेगा टी का वर्ग। अब इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए दोस्तों हमारा एक सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 1-2 साइन थीटा का वर्ग, ये मिलता है दोस्तों। तो वहीं से इसको हम लोग लाएंगे दोस्तों। ठीक है, साइन थीटा का वर्ग, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक ऋण ये जो है यहाँ पर हम लोग बराबर लिख रहे हैं ना, 1 - cos 2 थीटा, यहाँ थीटा की जगह ओमेगा टी दिया है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब बटा ये 2 आ जाएगा, यही मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब कितना हो गया, 1/2 ऋण 1/2 cos 2 ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो मिलता है ना y का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये देखिए y का हमको ये किसका फंक्शन मिल रहा है दोस्तों, मतलब फंक्शन मतलब होता है दोस्तों, अगर कोई एक चर दूसरे चर पर निर्भर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, फलन। तो ये जो फलन दोस्तों आवर्ती फलन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो cos ये जो मान मिलेगा दोस्तों cos 2 ओमेगा टी, ठीक है, ये रिपीट होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये आवर्ती फलन है। ठीक है, आवर्ती फलन है, लेकिन y बराबर 1/2 के सापेक्ष ये क्या हो जाता है दोस्तों, सरल आवर्त गति करेगा, सरल आवर्त। ठीक है, सरल आवर्त गति है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सामने में 1/2 आ गया है। ठीक है, तो ये एक आवर्ती फलन यहाँ मिल रहा है हमको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1/2 अगर हम यहाँ से हट जाते दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर y जो है ना 1/2 के सापेक्ष अगर देखेंगे, ठीक है, अगर 1/2 से हम लोग प्रारंभ करेंगे अगर गति को, ठीक है, तो ये उसके सापेक्ष जो है दोस्तों यहाँ पर सरल आवर्त गति होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आवर्त काल निकालना तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, आवर्त काल हमको देखिए मैं बताया था 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी रहेगा, जो कोण t के साथ जो गुणा है ये, तो यहाँ 2 ओमेगा दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 ओमेगा। तो ये 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो पाई अपन ओमेगा देखिए इसका आवर्त काल मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड में। तो यही इसका उत्तर था दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।